सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल का आज ये खुसूसी एडिशन है और इस स्पेशल प्रोग्राम के लिए आज हम मौजूद हैं सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया मरकज दारुल इरफान मनारा कलर कहार में, जहां अगर हम रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने की बात करें तो उसी मुनासबत से बहुत बड़े एक सालाना इज्तिमा का जलसे का एहतमाम किया गया है बेसत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे अगर हम देखें तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले कमोबेश 1,24,000 पैगंबर जो हैं वो दुनिया में आए, और जितने भी अंबिया कराम आए वो एक ख़ास वक्त के लिए, ख़ास इलाके के लिए और ख़ास कौम के लिए आए, महदूद थे वहाँ पर। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन, जिनके बारे में ये तमाम हदूद व क़यूद अल्लाह खुद मिटाकर कुरान पाक में कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। कहीं पर ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत, कहा तो क्या कहा कि तमाम जहानों के लिए रहमत, औकात की, इलाकों की, कौमियत की, हत्ता के मज़ाहिब की जो हदूद व क़यूद थी वो भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिटा दी गई। सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया की जब हम बात करें तो जितने भी सलासिल तसव्वुफ हैं उनमें से एक ये सिलसिला है, और ज़िक्र कल्बी को यानी अल्लाह के ज़िक्र को, तज़किया नफ्स को और तस्फिया बातिन को बहुत ज़्यादा अहमियत यहाँ दी जाती है। और इस हवाले से कैसे लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना है, जो तसव्वुफ फहमी है, जो कुरान फहमी है, उसके लिए बहुत काम किया जाता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसी सिलसिले की बात करें तो इनका बहुत चैरिटी वर्क जो है, बहुत फलाही काम जो है वो भी जारी है। अल फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान है, फिर सकारा जो निज़ाम तालीम है उसके तहत बहुत ज़्यादा स्कूल्स वगैरह, तालीमी इदारे वगैरह काम कर रहे हैं। तंजीमुल इख्वान है, तंजीमुल इख्वात है, ये तमाम इनके काम जो हैं वो बहुत नुमायाँ हैं। और इस तंजीम के लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये जो मिशन है इसको भरपूर अंदाज में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें इस सिलसिले के जो शेख हैं हज़रत मौलाना अमीर मोहम्मद अकरम आवान रहमतुल्लाह अलैह के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हमने देखा कि जिस अंदाज में इस सिलसिले में शामिल तमाम जितने अहबाब थे उन्होंने हज़रत अमीर अब्दुल क़दीर आवान साहब के हाथ पर तजदीद बैत की और उनको तमाम लोगों ने अपना शेख जो है सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया का मुंतखब किया, और वो जिस अंदाज में बखूबी इस सिलसिले को आगे लेकर चल रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, और जो 40 साल तक एक रूहानी तरबियत उन्होंने अपने वालिद गिरामी से हासिल की वो भी उनकी शख्सियत में भरपूर अंदाज में हमें नज़र भी आती है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसी ये जो सालाना इज्तिमा होता है बेसत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखें तो इसका आगाज़ 2005 में किया गया था, और फिर 2018 के बाद ये पहला मौका है कि इस अंदाज में एक बहुत बड़ा मरकज़ी जो इज्तिमा है वो यहाँ पर हो रहा है, जिसकी ख़ास बात ये भी है कि इसमें हज़रत अमीर अब्दुल क़दीर आवान साहब का खिताब भी होगा और उसके बाद इज्तिमाई दुआ भी कराई जाएगी। और उन्वान जैसे मैंने आपको बताया बेसत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले हम देखा करते थे कि मुख्तलिफ शहरों में या डिवीज़न्स में अलग अलग इस तरह के जो जलसे हैं उनका एहतमाम किया जाता था, लेकिन बाकायदा अंदाज में आज इतना बड़ा जलसा, सालाना जलसा जो है वो हमें नज़र आ रहा है इनके मरकज़ में दारुल इरफान मनारा कलर कहार, जहाँ पर हम मौजूद हैं।